दो तीन बड़े बड़े डाउट हैं। पहली बात तो आज के जो आईपीओ खैर बंद हो गए, वो तो सारी अपनी जगह है। बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो आईपीओ आने वाला है, इसके ऊपर काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कब है शेयर होल्डर कोटा की, क्योंकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। देखिए, मैं एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ, शेयर होल्डर कोटा की जो रिकॉर्ड डेट होती है वो कब की होती है ये बात कोई नहीं जानता। कंपनी सडनली अपना आईपीओ फाइल कर देती है और फाइल करने के बाद पता चलता है कि फाइल करने से एक हफ्ता पहले ही रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है। और एक्चुअली में जो शेयर होल्डर कोटा जो टर्म है या ये जो शब्द है, इसका मतलब ही तभी है कि हम उनको रिवॉर्ड करें जो एक्चुअल में हमारी कंपनी के शेयर्स लेके बैठे थे, ना कि हम उनको रिवॉर्ड करें जिन्होंने आईपीओ के चक्कर में हमारे कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए थे। क्योंकि टेक्निकली फिर वो एथिक्स वाइज वो गलत हो जाता है, अगर हम लोग मतलब एथिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें। बाकी अभी भी आरएचपी फाइल नहीं हुआ है मेरी समझ से। अगर आरएचपी कहीं आप लोग को पता है कि फाइल हो चुका है तो रिकॉर्ड डेट निकल चुकी होगी। आरएचपी फाइल करने से जितना पहले हो सके आप लोग शेयर बाय कर लो। कल भी अगर बाय करते हो तो परसों डीमैट अकाउंट में आएगा, ऐसा तो कल मंडे हो जाएगा, मंडे को बाय कर लो। आज भी किसी ने अगर बाय किया हो तो ठीक है। मेरे से किसी ने कमेंट्स में भी एक दो लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने भी कहा था कि बाय करके छोड़ दो। और इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे दो तीन लोगों ने मैसेज किया था। तो मैं सबको कह रहा हूँ, मैंने कल वीडियो में कवर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, वही मुझसे खाली। लेकिन अगर आप जाओ तो आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर लेके बाय कर लो। वैसे तो कई शेयर लिस्टेड है आईसीआईसी का, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया। आप लोग आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर बाय करके छोड़ दो। और फिर जबकि भी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर आएगी शेयर होल्डर कोटा की, तो आई होप कि आप लोग उसमें एलिजिबल हो जाए। तो मंडे को बिना किसी से पूछे समझे ये काम कर लेना। और इसका कोई अंत नहीं है। देखो, अभी हीरो का आईपीओ आने वाला है, हीरो मोटर कॉर्प, हीरो फिनकॉर्प का। तो हीरो मोटर शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है उन लोगों के। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स आने वाले हैं, बट पेरेंट कंपनी के या सब्सिडरी कंपनी के, जिनकी एक एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड रहती है मार्केट में। तो सडनली कभी भी कंपनी आ जाती है आईपीओ लेके, तो उसका कोई अंत नहीं है ना, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से कोई लीक हो जा रही है यूट्यूबर्स के थ्रू या नेट पे कोई आर्टिकल वगैरह आ जाता है, तो फिर आप लोग अपना एक शेयर बाय करके छोड़ दो। और मेरा सवाल उन लोगों से भी, काफी सारे लोग जिन्होंने बाय नहीं किया वो मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि रिकॉर्ड डेट कब है। अरे एक शेयर बाय करके छोड़ दो ना यार, क्या क्या हो जाएगा। रखे रहो एक शेयर बाय करके, जब आईपीओ आएगा फिर तब आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। बाकी यही चीजें हैं, बाकी सब कुछ ज्यादा अपडेट करने को है नहीं। 10,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आएगा। ऑफर फॉर सेल होगा मैक्सिमम। ऑफर फॉर सेल में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की ही होल्डिंग होगी यहाँ पर, तो वही अपने होल्डिंग्स बेचेंगे मार्केट में। और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एज अ कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें टॉप कैटेगरीज में आती है। एयूएम वाइज भी टॉप कैटेगरीज में आते हैं, और रिटर्न वाइज भी ये लोग टॉप कैटेगरी में ही आते हैं। मोतीलाल हो गया, आईसीआईसी हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में इन लोगों का नाम है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पर आईसीआईसीआई से रिलेटेड। अब आ जाते हैं जो 3 आईपीओस आज मार्केट में बंद हुए हैं, और मंडे को जो 2 और नए आईपीओस ओपन होने वाले हैं। देखिए, मार्केट में आज विद्या बायर्स, एक्विस और मीशो, ये तीनों आईपीओस बंद हो चुके हैं। सब्सक्रिप्शन सब में धमाकेदार देखने को मिला, जरूरत से ज्यादा ही देखने को मिल गया मैं कहूंगा। जाते जाते मीशो का जो आईपीओ था, ओवरऑल 82 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। मतलब कि मीशो की कंपनी ने जो लगभग यहाँ पे 5,421 करोड़ रुपए मांगे थे, लोगों ने यहाँ पर लगभग दे दिए हैं 4,40,000 करोड़। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वेल, किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है ये आपके, बट सोचा कि मैं एक बार क्यों ना आप लोग को बता दूं। रिटेल कैटेगरी में ओवरऑल आईपीओ लगभग 15.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है, जैसा कि आप लोगों ने सुबह रील में डिस्कस किया था। अब मोटा मोटा जो रिटेल कैटेगरी में चांसेस हैं वो 6.3% की हैं अलॉटमेंट मिलने के, और ना मिलने के 93% के आसपास के निकल के आते हैं। स्मॉल एचएनआई में लगभग 30 में से एक को आईपीओ मिलेगा, 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट, और जो चांसेस हैं वो लगभग आप लोग 3.2% के आसपास के हैं अलॉटमेंट मिलने के। अगर देखो तो स्मॉल एचएनआई में रिटेल से आधे हो गए भाई। रिटेल में 15 गुना हुआ है, 15 में से एक को मिलेगा। एचएनआई में 30 गुना हुआ है, 30 में से एक को मिलेगा। तो वही फर्क है। सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर बिग एचएनआई में है, लगभग 8.6 है, तो आप इसको 8, 8.5 जो चाहो वो मान लो। एग्जैक्ट की भी मैं अगर बात करूं तो लगभग मान के चलो कि
11 या 12% के आसपास के चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के। इसलिए मैंने सुबह कहा भी था कि बिग HNI में एप्लीकेशन लगाना ही फायदेमंद हो सकता है। अब एक बंदे का कमेंट आया, कमेंट मुझे काफ़ी पढ़ के मतलब अलग सा कमेंट लग रहा था। ये भाई साहब पूछ रहे थे मुझसे कि बिग HNI में अगर 10-12% के चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के, तो मैं उसकी जगह 5 एप्लीकेशन स्मॉल HNI में ना लगा दूं 3-3% के चांसेस में, बट नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन मेरी ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये सबका अपना अपना नज़रिया है, ये मैक्स है। अब भाई, ये आपकी चॉइस है कि आपको छोटी लाइन में लगना है एक तीर के साथ, या बड़ी लाइन में लगना है 5 तीर के साथ, क्योंकि 10 लाख में आप 5 एप्लीकेशन लगा लोगे स्मॉल HNI में। टेक्निकली इसका जवाब मेरे पास है नहीं। ये आपकी सोच, आपकी चॉइस, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा ठीक लगे जिसको, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसको जैसा ठीक लगे वो इसमें वैसा कर सकता है। तरीका मैंने बता दिया। एक लाइन में, छोटी लाइन में एक तीर के साथ, बड़ी लाइन में 5 तीर के साथ। चॉइस आपकी है टोटल यहाँ पर। बाकी मीशो का जो ओवरऑल IPO है, डिसेंट IPO परफॉर्मेंस रहेगी मार्केट में। मैंने पहले भी बोला था, GMP भी लगभग 45% के आसपास आज आके स्टैगनेंट हो चुकी है। 45% की शानदार GMP चल रही है, तो लिफ्टिंग गेंस आप लोग अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद एक्विस की मैं बात करूँ, अच्छा मीशो होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए, मुझसे वैसे पूछे तो मैं मीशो को तो IPO अप्लाई करने को भी कभी ना बोलता, क्योंकि 50,000 करोड़ की कंपनी है। और लिफ्टिंग वाले दिन अगर 40% से GMP की लिफ्टिंग यहाँ पर हो जाती है, तो लगभग लगभग जो नया मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। और प्रॉफिट वाइज कंपनी यहाँ पर कंटिन्यूस लॉस में है। तो जो कंपनी लॉस में है उसको वैल्यूएशन 70,000 करोड़ दी है, तो आई मीन नो वर्ड्स कि मैं कुछ बोलूं। बट जब मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है, लेंसकार्ट हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, लेंसकार्ट हो गया, ऐसी ऐसी कंपनियां आजकल IPO लेके आ रही। हवा बना हुआ है, हवा भी आप ही लोगों ने बनाया है सर, हवा किसी और ने नहीं बनाया, हवा भी आप ही लोगों ने बनाया है। तो अगर सबने हवा बना रखा है मार्केट में, तो भैया लगाओ फिर होल्ड। मैं तो नहीं कहूँगा होल्ड करो, बट लिफ्टिंग के बाद लेंसकार्ट भी भागा, लिफ्टिंग के बाद फिजिक्स वाला भी भागा, लिफ्टिंग के बाद ग्रो भी भागा। जबकि ग्रो जो काम करता है वो सेम काम एंजल वन करता है, और एंजल वन की जो मार्केट कैप है वो ग्रो से 5 गुनी छोटी है। तो मेरे पास इसका भी जवाब नहीं है। पर्सनली मैं तो ना कभी होल्ड करूं, ना कभी IPO अप्लाई करने को कहूं, बट IPO में अप्लाई कर दिया है। होल्ड भी सर मेरी साइड से तो ना है। बाकी रिटेलर आजकल पागल हो चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं उसमें अपनी चुप्पी साधना ही पसंद करूंगा। क्योंकि देखो, मैं ट्रेंड के साथ नहीं चल सकता हूँ कि ट्रेंड कह रहा है भाग रहा है, भाग रहा है तो भागो। ये सर ट्रेंड है, ये इसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा नहीं। ये आजकल का ट्रेंड बन गया है। वरना म्यूचुअल फंड कंपनी सब घबराती हैं आजकल पैसा लगाने से इन सब कंपनियों में। ये मैं जब मीटिंग्स में जाता हूँ ना, मैं तो MF का काम करता हूँ, तो वहाँ पर जब फंड मैनेजर्स आते हैं ना, पर्सनली जब हम लोग बात करते हैं, मतलब 1 to 1 नहीं, एक पूरे ग्रुप में बहुत सारे बड़े बड़े एजेंट्स होते हैं, और 1 या 2 फंड मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं। बाकी वो कहते हैं सर ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंपनी आजकल भागे जा रही है। मजे वो भी लेने हैं IPO में, लेकिन फिर उसके बाद एग्जिट करना है। वो एग्जिट करके नमस्ते कर लेते हैं भैया, क्योंकि ये चलती हुई ट्रेन है। जब तक गंगा बह रही है, जो जिसमें हाथ धो पा रहा है धो लो, इसमें ज़्यादा तैरने की कोशिश मत करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब वैल्यूएशन का जो बबल आजकल आया हुआ है, कब तक चलेगा इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो इसलिए जो जितना बटोर पाए बटोर के अपना माल अंदर करके साइड हट जाओ, ये मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूँ। बाकी एक्विस की मैं बात करूँ, तो एक्विस का भी IPO आज बंद हो चुका है मार्केट में। डिसेंट क्या बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हम लोगों को। ओवरऑल IPO यहाँ पर 104 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में 66 गुना सब्सक्राइब हुआ। मतलब कि रिटेल कैटेगरी में अगर किसी ने अप्लाई किया है तो 66 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा, तो मतलब 1.5% के चांसेस हैं मिलने के, और ना मिलने के वही 98.5% है। तो ये ना के बराबर ही मिलने वाला है। मतलब 66-65 में से 1 को मिलेगा तो क्या ही मिलेगा यहाँ पे। HNI में तो और हाल बेहाल है, 86 में से 1 को मिलेगा, क्या ही कवर करूं। बिग HNI में 16 में से 1 को मिलेगा। तो बिग HNI में आई डोंट थिंक यहाँ किसी ने लगाया होगा, तो कि वो लोग यहाँ पर चले गए होंगे आप लोग का मीशो वाले IPOs में। बाकी इस IPO की भी जो GMP है वो ठीक ठाक ही चल रही है। 35% के आसपास की प्रॉफिट हो जाएगा। मोटा मोटा 45% की उम्मीद थी पहले यहाँ पर कुछ मुझे, 40% के आसपास की, बट कोई बात नहीं। लगभग लगभग मान के चलो कि 3500-4000 रुपये के आसपास
पर लॉट फायदा यहाँ पर हो जाएगा। मार्केट कैप इस कंपनी का छोटा है, बट ये कंपनी भी लॉस मेकिंग ही है, प्रॉफिटेबल ये भी नहीं है, तभी इन लोगों का भी जो रिटेल कोटा है वो 10% का था। यहाँ पे जो नया मार्केट कैप है वो 8,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। ये चाहो तो होल्ड कर सकते हो, धीमे धीमे कंपनी अगर ओवर द टाइम प्रॉफिट में आएगी तो बात अलग गई, बट इनकी सेल्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब 50 करोड़ 70 करोड़, फिर यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं आई, फिर यहाँ पर लगभग 90 करोड़ हो गई, तो सेल्स इनका बहुत, रेवेन्यू बहुत कम है। मतलब 11,000 करोड़ की कंपनी का आईपीओ मार्केट में आ रहा है, अंदाज़ा होता चलो लॉस में है एक अलग बात हो गई, लॉस में तो चलो मीशो भी है, लेकिन उनका रेवेन्यू तो है कम से कम मार्केट में। इनका तो रेवेन्यू ही नहीं है सर, 90 करोड़ का क्या रेवेन्यू होता है, बट रेवेन्यू कम से कम 9, अगर 10,000 करोड़ की कंपनी है तो 200 300 500 करोड़ का रेवेन्यू तो हो। प्रॉफिट तो चलो ठीक है नहीं, बट रेवेन्यू भी नहीं है इन लोगों का, उसकी बड़ी बात है। मतलब आजकल की मार्केट में मैं देखता हूँ, बट जो है सो है, मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। विद्या वायर्स का सबसे छोटा आईपीओ था, सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर अपर सर्किट लगने के हैं। जब मैं अपर की बात करता हूं तो उतने ही चांसेस यहाँ पर लोअर सर्किट लगने के भी हैं, क्योंकि हल्की सी बाइंग में अपर, हल्की सी सेलिंग में लोअर, तो दोनों साइड से चीज़ें यहाँ पर आप लोग की कर सकती हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। बाकी ये कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटी कंपनी यहाँ पर विद्या वायर्स की ही है, और पर्सनली मुझे विद्या वायर्स से उम्मीद है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो इनका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1100 करोड़ के आसपास का है। सेकेंडली प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखो यार, इसको देखो, एक्विस का रेवेन्यू था 90 करोड़ का, विद्या वायर्स का रेवेन्यू देख रहे हो कितना ज़्यादा है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू है। और आम तौर से रेवेन्यू का 2x 3x 4x का वैल्यूएशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मार्केट कैप मुझे थोड़ा कम का लग रहा है, मार्केट कैप थोड़ा कम है इसका। और प्रॉफिट का भी अगर यहाँ पर मतलब अगर मैं 100x कर दूँ तो 5500 करोड़ की कंपनी बननी चाहिए, तो विद्या वायर्स में पैसा भाग सकता है। और एक और रीज़न है मेरा ये चीज़ कहने का, पॉली कैप अपने ऑल टाइम हाई पे है, हेवेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक करके एक आईपीओ आया था अराउंड, हो गया थोड़ा सा टाइम हो गया, मुझे याद नहीं कब आया था, नाम था क्वाड्रेंट ही था, क्यू, एक मिनट को देखें क्या था, क्यू यू टेक था ना, ये रहा क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। इसका भी आईपीओ लिफ्टिंग के बाद ये भागा था, ये लिफ्टिंग इसकी हुई थी, उसके बाद ये ठीक ठाक मतलब भागा था, मुझे सही से याद है 700-800 रुपये तक चला गया था। अभी तो चलो आधा हो गया है, बट इनकी से भी अगर कंपेयर करोगे तो ये कंपनी यहाँ पर लॉस में है, और इनका रेवेन्यू बहुत कम है, ये भी वायर्स वगैरह ही बनाते हैं। बट विद्या वायर्स मुझे थोड़ी सी उम्मीदें हैं यहाँ पर, लिफ्टिंग के बाद सबसे बड़ी जो बेट है वो विद्या वायर्स पे लेना चाहूँगा। यहाँ तक वीडियो बहुत कम लोग देख रहे होंगे, बट अगर आप देख रहे हो तो अगर पैसा लगाना चाहते हो तो मीशो में प्रॉफिट हुआ तो वो निकाल लो, इसमें लगा दो। हाँ, इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा 1-2 साल के लिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो कैगर आपका लोग का बनेगा, कैगर इन्वेस्टमेंट का, वो अच्छा कैगर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा दुगना 3 गुना हो जाएगा, बट जो कैगर बनेगा वो मार्केट से अच्छा कैगर बनेगा आप लोगों का, पर्टिकुलर इस कंपनी में, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें समझ गए हो कि मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो भी रिटर्न मिलेगा यहाँ पर 2-3 साल में, वो एक जनरल मार्केट से अच्छा रिटर्न तुमको मिलेगा। शॉर्ट टर्म की मैं बातें यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। रीजन मैंने बता दिया, प्रॉफिटेबल है, वायरस वगैरह बनाती है, और रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों का, इसलिए सबसे बड़ी बेट मैं यहाँ पे विद्या वायरस में ही लेना चाहूँगा। बाकी विद्या वायरस में तो आईपीओ में तो हार्डली किसी ने अप्लाई किया होगा, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट 25 में से एक को मिल जाएगी ये रिटेल में, और 62 में से एक को तो क्या ही मिलेगी, एचएनआई में भी 10 में से एक को, तो 10% के चांसेस एचएनआई में हो जाते हैं। आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है कोई बात नहीं, जीएमपी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो छोटा मोटा ही जीएमपी चल रहा है 10-11% के आसपास का, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटी है भागने का, अब तो और कम हो गया, 5% के आसपास का हो गया है। बट अगर मार्केट ठीक रहेगी ओवर द लॉन्ग टर्म तो ये कंपनी आपको पैसा बना के दे सकती है। अब ये बात कोई नहीं सुनेगा, ये बात कोई नहीं सुनेगा, बट कोई नहीं, ठीक है। तो आईसीआईसी की भी बातें यहाँ पर हो गई हैं, बाकी तीनों की भी जो आईपीओ क्लोजिंग उन सब की बातें मैंने कर ली हैं। मंडे को अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, तो अब मिलता हूँ मैं यहाँ पर मंडे को। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ मैं बहुत जल्द। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।